नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेरठ में पीएम मोदी का चुनावी अभियान का आगाज। इंडिया की महारैली में पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ी दिल्ली सीएम की चिट्ठी। तेजस्वी ने गाना गाकर पीएम पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। दिल्ली के रामलीला मैदान से झामुमो ने दिखाई ताकत। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल राह, चेन्नई सुपर किंग्स से टक्कर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में जनसभा कर चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने के चुनाव नहीं है, कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज विपक्षी पार्टियों के नेता फिर एकजुट दिखे। कांग्रेस, शिवसेना, आप, सपा, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआईएम समेत कई पार्टियों का आज महाजुटान है। सबका कहना था कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए आज इस मंच पर एक साथ आए हैं। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं। उन्होंने मंच से अपने पति की ओर से दिया संदेश पढ़कर लोगों को सुनाया। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल एक शेर हैं, वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। केजरीवाल की पत्नी ने बताया कि सीएम ने 6 गारंटी भी दी है और कहा है कि इन्हें 5 साल में पूरा भी किया जाएगा। सुनीता ने आगे कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली को उनका हक दिलाएंगे। आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों ने पहली रैली पटना में की, दूसरी मुंबई में की और तीसरी दिल्ली में हो रही है। देश के कोने कोने में जहां भी हम जा रहे हैं वहां जनता का साथ मिल रहा है। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस हिसाब से देश को बांटने का काम किया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में हमें आपका साथ मिले। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बीते चुनाव में किए गए वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने एक फिल्म के गाने तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो की कुछ लाइनें भी गाई। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगाए हैं। बिहार के बाहुबली विनय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला शनिवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से वैशाली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सिंबल लेने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने दलितों को लेकर विवादित बयान दे दिया। पत्रकारों ने मुन्ना शुक्ला से पूछा कि क्या उनकी उम्मीदवारी से वैशाली में भूमिहारों को वोट बढ़ जाएंगे। इस पर उन्होंने कह दिया कि हम भी भूमिहार हैं, चमार थोड़े ही हैं। मुन्ना शुक्ला के इस बयान पर सोशल मीडिया पर इतना हंगामा हो गया कि शाम में ही उन्होंने माफी भी मांग ली। अब बसपा नेता अमर पासवान ने पटना SC/ST थाने में मुन्ना शुक्ला के खिलाफ आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि मुन्ना शुक्ला ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे हमारा समाज आहत हुआ है, इसलिए उन पर FIR दर्ज किया जाए। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार बोर्ड द्वारा आज दोपहर को करीब 1:39 पर नतीजे जारी किए गए। परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स results.biharboardonline.com और bscbmatric.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल कोड और रोल नंबर जैसी डिटेल्स भरना जरूरी होगा। अब खबरें झारखंड की। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया ब्लॉक ने बड़ी रैली की। इस रैली में इंडिया गठबंधन के सदस्य झामुमो की तरफ से कल्पना सोरेन और सीएम चंपाई सोरेन ने भी लोगों को संबोधित किया। रैली में कल्पना सोरेन ने हुंकार भरते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं ईडी और सीबीआई के जरिए गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कल्पना सोरेन ने कहा झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पर अब तक कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। झारखंड में एनडीए ने 14 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन इंडिया अभी भी मंथन ही कर रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने बचे प्रत्याशियों की घोषणा कर सकेगी। गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ने 3 सीटों पर और भाकपा माले ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा है। झामुमो ने अभी अपने 5 और राजद ने अपनी सीट से प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। अब खबर खेल जगत की। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच रविवार को राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2024 का 13वां मुकाबला खेला जा रहा है। IPL के 17वें सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम विजयी रथ पर सवार है। टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए
शुरुआत बेहद खराब रही है। टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाए हैं। चेन्नई की टीम 4 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर कायम है, जबकि ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स 9वें स्थान पर मौजूद है। अब बात मौसम की मिजाज की। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार के दक्षिण और पूरब के कुछ जिलों में रविवार को हल्की बारिश की संभावना है। इसके बावजूद दिन के तापमान में कमी नहीं आएगी, लेकिन अगले 1-2 दिनों तक गर्मी में बढ़ोतरी नहीं होगी। सुबह और शाम के तापमान में आंशिक रूप से गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इस कारण सुबह और शाम में लोगों को गर्मी कम लगेगी, लेकिन सूर्य की रोशनी बढ़ने के बाद गर्मी बढ़ जाएगी। पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य का मौसम शुष्क रहा है। तो ये थी देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।